हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत मस्त ना। चलिए भाई, हमने इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। हर चीज़ के बारे में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की बारी, जिसका नाम क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। अगर आपके पास संदीप गर्ग बुक है तो उसमें चैप्टर का नाम दे रखा है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई इशू नहीं है, यही होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखो, 1990 तक जब सारी पॉलिसी हमने जो इशू कर रखी थी पहले से, उसे हमने लागू कर रखी थी। 1990 के बाद 1990 के बाद 1991 में हमने वो बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज कर दिया। इसमें कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, मतलब हमारी इकोनॉमी में जितनी पॉलिसीज थी उनको बदल दिया गया। ठीक है, अब बताते हैं कि आखिर क्यों। देखो, मैं आपको यहाँ पे बस छोटा सा इंट्रो बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो है बस चैप्टर का। क्या है इसमें, देखो, 1990 में 1990s में 1990 की बात नहीं कर रहा मैं। 1990 में जब हमारी कंट्री क्राइसिस में आ चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा हम डाउन चले गए थे। हमारे पास डॉलर बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जो कि हम यूज़ करते थे क्रूड ऑयल खरीदने में और बाहर की चीज़ें खरीदने में। क्लियर। तो उसमें हमारी कंट्री क्राइसिस में आ चुकी थी और हमारे पास डॉलर बिल्कुल भी नहीं थे। तो उस टाइम पे हुआ ये कि भैया डॉलर की जो वैल्यू थी वो अ- अपने इंडियन करेंसी के हिसाब से वो मजबूत हो रही थी, उसमें हमें ही नुकसान हो रहा था। अब रही बात, पेट्रोल महंगा हो रहा था। ठीक है, क्रूड ऑयल भी महंगे हो रहे थे। तो हमने क्या करा, मतलब हमारी कंट्री ने बाहर से लोन लिया। ठीक है, अपने गोल्ड रिजर्व को रखकर 1990s में। ठीक है, तो 1990s में गोल्ड गोल्ड रिजर्व को बाहर रखकर लोन लिया इन्होंने, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी अमाउंट में लोन लिया था। आई थिंक 3 अरब कुछ करोड़ लोन लिया था डॉलर में, आईएमएफ से, वो भी। सो इतना लोन लेने के बावजूद भी जो स्थिति थी हमारे इंडिया की, वो मतलब तो इतना खास डेवलप नहीं हो पाई थी। तो 1991 में जब दूसरी गवर्नमेंट सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, और उस टाइम पे मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है कि जो इतने बुरे हालात हम फेस करते हुए आ रहे थे और हमने इतना बड़ा लोन ले रखा था, वो कि क्यों, कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ पॉलिसीज जो थी पहले से वो गलत थी, है ना। तो उस गलत पॉलिसीज की वजह से हम कहीं ना कहीं डाउन चले गए थे और हमें इतने बड़े अमाउंट का लोन लेना पड़ा था। तो अब 1991 में वो रिफॉर्म्स बदले जाने थे, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म को बदला जाना था, मतलब कुछ नए पॉलिसीज को लाना था। तो इसे कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सिंस 1991 मतलब 1991 से 1991 से आज भी रिफॉर्म हो रहे हैं। कुछ पॉलिसीज जो पहले के थे वो आज भी रिफॉर्म हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी से पहले वैल्यू एड टैक्स होते थे, इंडस्ट्री टैक्स के नाम पर, लेकिन अब जीएसटी आ गया है। तो ये क्या है, ये भी 1991 के बाद ही तो हुआ है। तो 1991 से आज भी कुछ ना कुछ रिफॉर्म होते जा रहे हैं, जो पहले से पॉलिसीज क्रिएट कर चुके होंगे थे हम। तो इकोनॉमी रिफॉर्म सिंस 1991। इकोनॉमी रिफॉर्म्स इन इंडिया इंडिकेट ऑल द पॉलिसी मेजर्स। जो रिफॉर्म बदलाव लाए गए थे हमारे इंडिया में, इंडिकेट करते हैं वो सारे पॉलिसीज मेजर्स इंट्रोड्यूस सिंस 1991 विद अ व्यू टू, किस लिए 1991 से वो जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, हम जो कुछ रिफॉर्म्स बदलाव लेके आ रहे हैं, वो किस लिए लेके आ रहे हैं, विद अ व्यू टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ताकि हमारी जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है वो बढ़े। एफिशिएंसी मतलब पता है ना, मिनिमम रिसोर्सेज से प्रोडक्शन ज़्यादा होना। तो विद अ व्यू टू इम्प्रूव, ताकि हम अपने इम्प्रूव कर सकें किस चीज़ को, एफिशिएंसी के लेवल को और बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमी कर सकें। हमारी इकोनॉमी में तो प्रॉफिट होता तो क्या हम लोन लेते बाहर से, नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी की कमी थी, उसको बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमी करनी थी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, हम कहते हैं इकोनॉमिक फादर, इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो फादर थे, वो पूरा जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे सभी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए लाया गया था, 1991 से अभी भी हो रहा है। वो किस लिए लाया गया था, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और तीसरा
प्रॉफिटेबिलिटी इकोनॉमी करने के लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। चलिए, अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, नीड और रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। आखिर जरूरत क्या थी और क्या रीजन रहे कि हमें बदलाव लाना ही पड़ा, इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना ही पड़ा 1991 में। ऐसे कौन कौन से जरूरत पड़ गई थी और रीजन पड़ गए थे हमारे कि हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें लाना ही पड़ा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है, बाय बाय।